नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल 7 मिनट ट्रिक्स पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप इस 7 मिनट के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स पा जाएं जो आपके एग्जाम में तुरंत तुरंत क्वेश्चन के फॉर्म में मिले आपको दोस्तों। बेल आइकन दिख रहा होगा, लटक जाइए जैसे नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और ज्ञान का सागर हर जगह बहता रहे। दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमेशा बोलते रहते हैं आपसे। आज लाया हूं मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय को कैसे याद करें उसके लिए तूफानी ट्रिक। मैं भास्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, आपको किसी भी चीज को याद करना है तो समझिए मेरे दोस्तों, आपको एक कैटेगराइज वे में याद करना पड़ेगा, एक तरीके से याद करना पड़ेगा। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप शॉर्ट ट्रिक बना डालें। तो मेरे दोस्तों आपके लिए मैंने यहां पर जो छोटी सी एक स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये है कि वो संस्थाएं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जो वर्ड से स्टार्ट होती हैं, मतलब विश्व की जब बात की जाती है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां पर देखिए, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सभी की शुरुआत वर्ड से हो रही है, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये वो संस्थाएं हैं जिनके हेडक्वार्टर कहां पर हैं, जेनेवा में। तो आपने एक काम कर लिया कि जितनी भी संस्थाएं डब्ल्यू से शुरू होती हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में हैं उनको आपने अलग कर लिया। इस तरह से अगर मैं अब फटाफट रिपीट करूं चीजों को तो WHO, WTO, WMO, वीपो और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ये संस्थाएं सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा में मेरे दोस्तों। फिर मैंने आपके लिए कैटेगराइज किया है वो सेक्शन जो कि इंटरनेशनल से शुरू होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो होता है टेलीकॉम यूनियन, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC, इन सभी के हेडक्वार्टर भी कहां पर हैं, जेनेवा में। यानी कि हमने पहले वो संस्थाएं उठाई हैं आपके लिए जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में हैं। इस तरह से आपका दिमाग कहीं और पेरिस और वियना में नहीं भटकेगा, केवल जेनेवा में रहेगा, उस स्विट्जरलैंड में खूबसूरत वादियों में। दूसरा कैटेगरी आपके लिए यहां पर रखा गया है वो संस्थाएं जो यूनाइटेड नेशन से संबंधित हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज। ये दो संस्थाएं, इनके हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही हैं। ऐसे और भी संस्थाएं हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में है और यूनाइटेड नेशन से उनकी शुरुआत होती है। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमने यहां पर मिलकर 10 संस्थाएं पढ़ ली हैं और वो 10 संस्थाओं के हेडक्वार्टर सभी के सभी कहां पर हैं, जेनेवा में। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज वे में पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद भी रहेंगी और हम एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ गई हो दोस्तों। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कैटेगरीज यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हमने रखा है। यूनाइटेड नेशन की मेन बॉडीज 6 हैं, आपको भी पता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे इकोसॉक का हेडक्वार्टर कहां, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि आपको उस समय याद नहीं रहता कि यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 बॉडीज जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स हैं, मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से 5 बॉडीज के बारे में ध्यान आपको बस इतना रखना है, इनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यानी कि नाम याद है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बस इतना दिमाग में रखिए। एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, द हेग, नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर है उसका। साथ साथ में ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड में ही है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम कैटेगराइज वे में पढ़ाई करेंगे तो शायद चीजें हमारे लिए सरल हो जाए और आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। ऐसे एक और एग्जांपल लाता हूं आपके लिए। ये देखिए, यहां पर मैंने कैटेगराइज किया है आपके लिए एनर्जी से संबंधित जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको एक साथ कर लिया है। अब आपको केवल इन 4 संस्थाओं के बारे में सोचना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका हेडक्वार्टर पेरिस। एटॉमिक की जब बात करेंगे तो वियना। रेन्यूएबल एनर्जी तो अबू धाबी। और सोलर अलायंस जब बात करते तो गुरुग्राम। ये 4 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कि एनर्जी से संबंधित हैं और चारों के हेडक्वार्टर अलग अलग हैं। कंफ्यूजन ना पैदा हो तो एक साथ आपके लिए रखा गया है। इस तरीके से चीजों को अपने दिमाग में बसा सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए एक और कैटेगराइज वे में रखा गया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जब बात करेंगे दोस्तों तो इसके भी 5 ऑर्गन्स हैं मेन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, दिमाग में रखिए दोस्तों। और इन 5 संस्थाओं की जब बात करेंगे सभी के हेडक्वार्टर वहीं पर हैं जहां पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। सिंपल सी बात है। यानी कि आपको इन 5 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, बस इनके हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत नहीं है।
एकदम वैसे ही जैसे यूनाइटेड नेशन की 5 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, आईसीजे को छोड़कर। इस तरीके से अगर पढ़ें तो शायद चीजें सरल हो जाएं आपके लिए और आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाएंगी दोस्तों। तो आईबीआरडी जो मेन बॉडी है जो लैंडिंग का काम करती है, वो मेन बॉडी आईबीआरडी है। डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जब बात कमीशन की बात की जाती है, मीगा की बात की जाती है, आईसीएसआईडी की बात की जाती है, ये पांचों संस्थाएं मेरे दोस्तों जो हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर हैं? वॉशिंगटन डीसी में हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी और आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए दोस्तों, मिलेगी आपको 10% की छूट। और डेली सुबह आप मुझे अनअकैडमी पर देख सकते हैं, मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ सकते हैं एक तूफानी अंदाज में। 8 बजे डेली लाता हूं मैं करंट अफेयर्स, बैंक कैटेगरी में, बैंक गो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके लिए। मिशन 10 मेरा कोड है, याद रखिए इस चीज को। और साथ साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, देरी ना हो जाए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए कैटेगरी बांट दी गई है, वर्ल्ड वाली संस्थाएं जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा में, इंटरनेशनल से शुरू होने वाली संस्थाएं जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा में, और यूनाइटेड नेशन से शुरू होने वाली संस्थाएं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में। ऐसे कर लीजिए, दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं आपके सामने दी गई हैं, केवल आईसीजे याद रखिए, हेडक्वार्टर द हेग में है। एनर्जी से संबंधित संस्थाएं अलग अलग जगह पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। ठीक है बच्चे, और वर्ल्ड बैंक की 5 के 5 बॉडीज के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है, याद रख लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।